हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क को ड्रामा अर्तुगरुल के पीछे लगा दिया और पूरी पाकिस्तान ने ड्रामा अर्तुगरुल देखा है। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि इमरान खान ने ख़ुद ने ड्रामा अर्तुगरुल नहीं देखा, या अगर देखा है तो उन्होंने ज़्यादा कुछ सबक हासिल नहीं किया उसमें। अर्तुगरुल की अगर आपने पाँचों सीज़न देखे हों और उसमें जिरगा के सीन्स देखे हों, तो जितने भी जिरगा के सीन थे उसमें एक चीज़ कॉमन थी। क्या चीज़ कॉमन थी? कॉमन चीज़ उसमें ये थी कि हर जिरगा का इलेक्शन जो हुआ है उसमें धांधली हुई है। चाहे अर्तुगरुल इलेक्शन जीता हो, और चाहे अर्तुगरुल की मर्ज़ी का रिज़ल्ट आया हो, चाहे अर्तुगरुल के ख़िलाफ़ रिज़ल्ट आया हो, एक चीज़ कॉमन थी, धांधली। चाहे उन सरदारों को लालच दी गई हो, चाहे उनको सोना दिया गया हो, चाहे उनको डराया गया हो, चाहे उनको धमकाया गया हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था। कभी भी कोई इलेक्शन जो है उसमें सिंपल नहीं हुआ, और ये चीज़ अर्तुगरुल बहुत अच्छी तरह से समझता था। फिर उसने भी यही सारी टेक्निक्स यूज़ की और इलेक्शन जीते। इस और सिर्फ जिरगा की हद तक नहीं, जो दुश्मनों से उसका मुकाबला होता था, कोई दुश्मन धोखा देने वाला होता था तो अर्तुगरुल उसको उससे बड़ा धोखा देता था। कोई डराने धमकाने वाला होता था तो अर्तुगरुल उसको उससे ज़्यादा डराता धमकाता था। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि आपको जिस तरह का सिस्टम होता है, जिस तरह के लोगों से आपका मुकाबला होता है, आपको उन्हीं के लेवल पे आना पड़ता है, आपको उन्हीं का गेम में उनको हराना पड़ता है। आप अपनी तरफ से अलग रूल्स नहीं बना सकते। जो गेम का रूल है आपको उसी के मुताबिक खेलना पड़ेगा। तो इसमें इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा लेसन है। वो समझते थे कि वो कोई क्रिकेट खेल रहे हैं कि इसमें एक थर्ड एम्पायर है, एक अंपायर है, और वो उनका साथ देगा और कोई गलत काम नहीं होने देगा। ऐसा नहीं होता। जब करप्ट सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि हर इंस्टीट्यूट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है। इसका ये मतलब है कि इमरान खान को उन्हीं के रूल्स के मुताबिक खेलना था और उनको उनके रूल्स में ही हराना था। अगर कोई आपके 4 एमएनए या 10 एमएनए ख़रीद रहा है तो आप उनके 20 एमएनए ख़रीद लो। कोई बाहर के मुल्क से मदद ले रहा है तो आप भी 10 मुल्कों से मदद ले लो। कोई आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है तो आप भी उनके पीछे छुरा घोंपो। इसी तरह से खेलना पड़ता है, और ये कोई अजीब सी बात नहीं। मैंने भी जब अर्तुगरुल देखा था तो मैं बड़ा परेशान हुआ था कि इसका कैरेक्टर इतना अच्छा दिखाया है, लेकिन ये दुश्मनों को धोखा भी देता है, उनको चीट भी करता है, और अपने वादे जो है पूरे भी नहीं करता, और दो डबल मीनिंग डायलॉग बोलता है। कहता कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है, या पूरी बात नहीं बोलता। तो ये क्या है? फिर बाद में मेरी नज़र के सामने से एक सही हदीस गुज़री, और उस सही हदीस में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने हलाल किया है झूठ बोलना, धोखा देना दुश्मन के ख़िलाफ़ जब जंग का ज़माना हो। मतलब कि दुश्मन पे बर्तरी हासिल करने के लिए एक मुसलमान झूठ बोल सकता है या धोखा दे सकता है जंग के हालात में। और ये चीज़ जो है इमरान खान ने कभी नहीं सीखी कि वो समझते रहे कि मैं नीट क्लीन रहूँगा, मैं अपना दामन गंदा नहीं होने दूंगा, और बस मैं खुद बहुत जो है सब कुछ मेरे मर्ज़ी से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब सिस्टम करप्ट है, गंदगी है, तो गंदगी साफ़ करने के लिए आपको भी गंदा होना पड़ेगा। एक दफ़ा आप ताकत में आ जाएं, आपको पावर मिल जाए, फिर आप उस सिस्टम को साफ़ कर दें। लेकिन जब तक आप उस सिस्टम में, आपको उस गंदगी के अंदर खुद भी गंदा होना पड़ेगा। आप अपनी रेपुटेशन बना लें कि मैंने कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? आप तो पावर से बाहर निकल गए, और वो जो करप्ट जिनके खिलाफ़ आप लड़ रहे थे वापस पावर में आ गए, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो ये एक तरीका होता है कि आप जब फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट की एग्जांपल देते हैं, तो आप जब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आप घर से अपनी पिच लेके नहीं आते, आपको उन्हीं की पिच पे खेलना पड़ता है। तो उन्हीं के रूल्स के मुताबिक, उन्हीं की सिचुएशन के मुताबिक, उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको वहाँ पे खेल के हराना पड़ता है उनको। तो ये एक बस एक बेसिक सा एक लेसन था जो हमें अर्तुगरुल से मिलता है, और ये हदीस में भी इस चीज़ को बताया गया है इसके बारे में। तो बस मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू।